हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, एचटीएमएल की सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग लिंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिंक हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक फाइल से दूसरी फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों, एचटीएमएल लिंक को हम ए टैग के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो ये क्या है? ए टैग, यानी कि ए स्टैंड्स फॉर एंकर टैग। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर इसे डिफाइन करते हैं। तो ए टैग मैंने नॉर्मली लिखा और उसके अंदर ये एक एट्रीब्यूट होता है इसका HREF, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर पाथ को मेंशन करते हैं, पर्टिकुलर एड्रेस डालते हैं। ठीक है, तो लिंक टैग को हम किसके थ्रू डिफाइन कर रहे हैं? ए टैग के थ्रू। उसका एक एट्रीब्यूट है HREF, जो कि हम इसके अंदर हम क्या डालते हैं, हम लोग पाथ को डिफाइन करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पाथ जो यूआरएल होता है ये टू टाइप्स के होते हैं। एक तो एब्सोल्यूट यूआरएल होता है, एक रिलेटिव यूआरएल होता है। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है? जस्ट लाइक कि कोई वेबसाइट का एड्रेस डालना होता है, तो फुल एड्रेस जो होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एड्रेस बोलते हैं। और रिलेटिव एड्रेस कौन सा होता है? लोकल लिंक, यानी कि पर्टिकुलरली वेबसाइट के उसी पेज पे हमें कुछ और ओपन करना हो, तो वो क्या हो गया? लोकल लिंक हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लोकल लिंक, जस्ट लाइक कि मेरे सिस्टम यानी मेरे डिवाइस, मेरे ड्राइव के अंदर ही जो भी डाटा रखा होगा उसको मैं यूज करने वाली हूँ। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लिंक क्या हो गया? फुल कंप्लीट वेब एड्रेस हो गया। और रिलेटिव एड्रेस क्या हो गया? लोकल लिंक हो गया। पर्टिकुलर कोई पेज का हमें, पर्टिकुलर कोई वेबसाइट में उसी पर्टिकुलर चीज का करना हो, तो उस पर्पज के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिलेटिव यूआरएल को ओपन करते हैं। तो बच्चों, अब ये डायग्राम, ये एग्जाम, ये जो हमारा प्रोग्राम है, इससे हम समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये सारे स्टेटमेंट आपको पता है अच्छे से। यहाँ पर तीन अलग अलग स्टेटमेंट मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, बी आर टैग से इनको सेपरेट कर लेते हैं। बी आर टैग आपको पता है अच्छे से। बी आर टैग हम क्यों यूज करते हैं? बी आर टैग हम लाइन को ब्रेक देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ए टैग मैंने लिया है यहाँ पर, और HREF इसका एक एट्रीब्यूट है। ए टैग हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं? ए टैग लिखा, हल्का लिखा और ए टैग को बंद कर दिया। अब इसके एट्रीब्यूट्स के साथ हम लोग काम करेंगे इसके अंदर। तो एट्रीब्यूट इसमें क्या है? HREF एक एट्रीब्यूट है। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया? गूगल की साइट का ही एक यहाँ पर लिंक दे दिया, यानी कि www.google.com मेरी साइट ओपन होगी। ठीक है, डायरेक्टली लिखोगे नहीं, इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही करोगे तो ज्यादा आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। उसके बाद मैंने क्या लिखा? एक पर्टिकुलर वर्ड लिख दिया जिसके ऊपर मैं क्लिक करूं और मैं इस साइट पे पहुंच जाऊं। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट पहले आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, तो इसको मैंने रिफ्रेश कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हो गूगल मैंने जो लिखा था इसके ऊपर एक जो लिंक का निशान आ गया है, ये इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो जैसे ही मैंने क्लिक किया गूगल ओपन हो गया। ठीक है, अब फिर से मैं बैक करके मेरी वाली फाइल पे चली जाती हूँ। ठीक है, दूसरा वे क्या है? मैं लोकल यानी कि मेरे सिस्टम का ही कोई लिंक दूंगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया? जो मैंने बॉडी के अंदर बैकग्राउंड में लिंक दिया था, जस्ट लाइक कि जो पाथ दिया था, वही सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे पाथ लिख दिया। और मैं यहाँ पे कंटेंट लिख देती हूँ, हेलो अलका। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव कर रही हूँ एंड देन एग्जीक्यूट करती हूँ। अब देखो, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो वही सेम इमेज ओपन होगी जो मैंने एड्रेस डाला हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ये वर्क कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट HREF में ये वाला देखो, एक चीज हो रही है जिससे हम डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर HREF टैग के अंदर हम लोग मेल टू में पर्टिकुलर बंदे का ईमेल डाल के रख देते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? मेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? मेल टू, इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, कोलन से इसको स्टार्ट किया और पर्टिकुलर हम लोग ईमेल आईडी मेंशन करते हैं और सेंड ईमेल। जस्ट लाइक कि हमने क्या किया, एक जस्ट लाइक बटन क्रिएट कर दिया कि सेंड ईमेल पे क्लिक करते ही मेरा मेल बॉक्स ओपन हो जाए। ठीक है, इसको मैं सेव करती हूँ और इसको रन करके एग्जीक्यूट कर, सेंड ईमेल पे क्लिक किया मैंने। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सिस्टम में आपका लॉगिन होना जरूरी होता है। जो कि आपका मेल है वहां से आपका लॉगिन होना चाहिए। तो लॉगिन होएगा तो ही डायरेक्टली आपको डिस्प्ले होगा, अदरवाइज आपको डिस्प्ले नहीं होएगा। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये था बच्चों HREF यानी कि ए एंकर टैग का यूज। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है इमेज टैग। ठीक है, तो इमेज टैग हमें क्या बता रहा है? इमेज टैग के थ्रू हम लोग फोटो सेट करते हैं, तो उसका टैग क्या है? इमेज टैग है। और सोर्स के थ्रू हम लोग उसमें एड्रेस डालते हैं, SRC। इसके और भी एट्रीब्यूट जैसे कि हाइट हो गया, विड्थ हो गया, वो हम क्या यूज करते हैं? उनका साइज इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। अब देखो बच्चों, इमेज में भी जो हम एड्रेस डालते हैं उसके भी दो तरीके हैं, एक एब्सोल्यूट एड्रेस होता है, एक रिलेटिव एड्रेस होता है। रिलेटिव यूआरएल
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसे हम बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट एड्रेस हमें यहाँ पर क्या बोलता है, लिंक टू एन एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड ऑन अनदर वेबसाइट। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो भी वेबसाइट का लिंक होता है डायरेक्टली हम वो लिंक डाल सकते हैं और डायरेक्टली उससे हम हमारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सटर्नल इमेजेस माइट बी अंडर कॉपीराइट, यानी कि कॉपीराइट के अंडर हो सकती है वो, तो आपको कुछ एक परमिशन ना मिले शायद यूज करने की, तो वो कॉपीराइट की लॉज के अकॉर्डिंग ही रहता है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, ठीक है। रिलेटिव यूआरएल क्या हो गया, लिंक्स टू एन इमेजेस दैट इज होस्टेड विद इन द वेबसाइट। तो वही लिंक जो होस्ट, वही लिंक यहाँ पर हम यूज करते हैं जो वेबसाइट के अंदर होता है, ठीक है। हेयर द यूआरएल डज नॉट इंक्लूड द डोमेन नेम, यहाँ पर डोमेन नेम इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। यूआरएल बिगिंस होता है जस्ट लाइक स्लैश इंक्लूड, ये स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, एक्चुअली जो यूआरएल होता है वो स्लैश से स्टार्ट किया जाता है एंड इट विल बी रिलेटिव टू द करंट पेज, पर्टिकुलरली उसी पेज के अंदर का जो भी कंटेंट होता है, तो इसीलिए हम वो पर्टिकुलर स्लैश से स्टार्ट करते हैं और उसी पेज का लिंक हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसका हम यहाँ पर एक जो प्रोग्राम से समझते हैं, यहाँ पर ये क्या प्रोग्राम दिया हुआ है, इमेज टैग के थ्रू मैं फोटो सेट करूंगी मेरे सिस्टम के अंदर। तो मैंने क्या लिया, एक इमेज टैग लिया, SRC, ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है जिसे हम बोलते हैं सोर्स, और उसके अंदर मैंने फोटो मैंने डिफाइन कर दिया जो कि मेरे डी ड्राइव के अंदर ही रखी हुई है, और उस इमेज का मैं विड्थ बढ़ा देती हूँ कितना, 500 तक, और हाइट कर देती हूँ 300 तक, ठीक है। ये इसके दो एट्रीब्यूट्स है। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो आप देख सकते हैं इसकी विड्थ इतनी हो चुकी है, इसकी हाइट इतनी हो चुकी है, और ये मेरा आउटपुट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। अभी तक जो हमने इमेज सेट की थी वो बॉडी के अंदर टैग के, बॉडी टैग के अंदर उसके एट्रीब्यूट के साथ की थी, जो कि पूरे के पूरे बॉडी को ही कवर कर रहा था। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पर्टिकुलर लोकेशन पे ही छोटी इमेज चाहिए होती है, तो उस पर्पस के लिए हम लोग इमेज टैग को यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर इमेज टैग को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट HR टैग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।